नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गंगापुर सिटी। बच्चों, हम कल के वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध की अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। शीत युद्ध की कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, वो तुमने याद कर लिया होगा। उसमें हम परंपरागत शीत युद्ध की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे 1946 से लेकर 1955, जिसमें क्या था, उसमें दोनों महाशक्तियों के मध्य सैनिक और वैचारिक द्वंद्व देखा गया था। सैनिक द्वंद्व में यूएसए की जो गतिविधियाँ थी, उसमें क्या क्या थी सैनिक गतिविधियाँ? नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो का हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे सीटो का। सीटो की फुल फॉर्म क्या है? सीटो की साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 को हुई थी। इसमें 8 राष्ट्र सम्मिलित थे: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यूके, यूएसए, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। और इसका मुख्यालय कहाँ था? बैंकॉक में। इसको समाप्त कर दिया गया था 30 जून 1977 को। क्योंकि इसका सीटों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में साम्यवाद के प्रभाव को कम करना, विशेषकर वियतनाम संकट के संदर्भ में। वियतनाम संकट की समाप्ति के बाद इसे भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा आता है सेंटो। सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सेंट्रल एशिया में बनाया गया था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तब इसका नाम बगदाद पेट था। इसमें 5 राष्ट्र सम्मिलित थे। 5 राष्ट्र कौन कौन से थे? ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूके। 1958 में इराक के शासक कुरैशी ने सोवियत संघ के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए और इराक बगदाद पैक्ट से बाहर हो गया। अतः 1958 में बगदाद पैक्ट का नाम सेंटो हो गया और 1979 में सेंटो को समाप्त कर दिया गया। ये 3 तो हो गया अमेरिका की तरफ से सैनिक गतिविधियाँ: नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है। अब है परंपरागत शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने सैनिक शीत युद्ध की निम्न गतिविधियाँ अपनाई थी। क्या अपनाई थी उन्होंने? 1949 में परमाणु परीक्षण किया। दूसरा, उन्होंने 14 मई 1955 में यूएसएसआर ने वारसा, जो कि जिसमें 8 सदस्य थे और उसका मुख्यालय मॉस्को में था, नामक सैनिक संगठन का निर्माण किया, जो 1991 में समाप्त हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वारसा भी समाप्त हो गया, यानी नाटो के अपोजिट यूएसएसआर ने वारसा नामक संगठन का गठन किया था। और वारसा का उद्देश्य भी यही था कि वारसा के सदस्यों पर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो वो सब पर माना जाएगा। जैसे नाटो सैनिक संगठन था, वैसे ही वारसा भी एक सैनिक संगठन था। ये हुई दोनों पक्षों की सैनिक गतिविधियाँ। ठीक है, इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे।